अगर आप अपने किचन गार्डन की केयर करना चाहती हैं, वो भी एक सही तरीके से, तो ये कुछ तरीके हैं जो आप अपने किचन गार्डन के लिए अपना सकती हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करने से आप अपने किचन को मतलब किचन गार्डन को ईजिली मेंटेन कर सकती हैं, वो मिट्टी में लगे हुए हों या फिर गमले में। तो देखिए, ये तो आज मैं अपने कुछ तो जो मेरे गेंदे के पौधे थे ना, वो मैंने देखिए इस तरह से उगाए थे। आपके साथ एक बार शेयर भी किया था कि फूल को तोड़ के मिट्टी में फैला दीजिए, चाहे तो इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी छिड़क दीजिए और फिर इनसे नए पौधे तैयार हो जाते हैं। तो देखिए, इस तरह के जो पौधे हैं वो तैयार हो जाते हैं। और मैंने अपने गार्डन में बहुत सारे ढेर सारे गेंदे के पौधे लगाए हुए थे, जिनमें ढेर सारे फूल आए थे और आपको वो बहुत पसंद आए थे और अच्छे अच्छे कमेंट भी आए थे। तो देखिए, इतने सुंदर फूल उन जो वो पौधे थे उन्होंने दिए। और अब वही मैं दोबारा से उन गमलों में से निकाल के अब नए पौधे लगाऊंगी। लेकिन उससे पहले देखिए, ये है मेरा किचन गार्डन, जिसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको आज बताऊंगी कि किस तरह से मैं इनकी केयर करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो जो पौधे गेंदे के मैंने उगाए हुए हैं उन्हीं को बस अब इनमें लगाना है। तो पुराने जो पौधे हैं उन्हें निकाल रही हूँ और नए पौधे इनमें अब लगाऊंगी। तो चलिए, पौधों को लगाती रहती हूँ और साथ में आपको बताती रहती हूँ कि किस तरह से हम अपने किचन गार्डन की केयर कर सकते हैं और अपने घर में ही ढेर सारी सब्जियां हम उगा सकते हैं। तो चलिए, अब वो स्टेप आपको बताती हूँ जो आपको फॉलो करने हैं अपने किचन गार्डन के लिए। तो जिसमें सबसे पहले आता है वाटरिंग रूटीन, यानी कि पानी देने का जो हमारा रूटीन होता है वो। उसके लिए हम देखें, रोज़ ही अपने पौधों को पानी देते हैं, लेकिन पानी देते वक्त जो ध्यान रखना होगा कि पानी ज़्यादा ना हो जाए, बस मिट्टी गीली हो जाए। लेकिन कभी कभी मिट्टी की जो ऊपर की लेयर होती है ना, वो ज़्यादा सूख जाती है। तो ऐसे में आप थोड़ा ज़्यादा पानी दे सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला रूटीन। और चलिए बढ़ते हैं दूसरे रूटीन की तरफ, जो है सॉइल चेकिंग, यानी कि मिट्टी को चेक करना, वो भी समय समय पर। अगर हमें अपने किचन गार्डन की जो मिट्टी है उसे चेक करते रहना चाहिए, अगर गमले में प्लांट लगे हों तो। जैसे अगर मिट्टी गीली रहती है या फिर ज़्यादा सूख जाती है, तो इसका मतलब है कि पानी के ड्रेनेज में कोई प्रॉब्लम है। तो उसे ठीक करें, जिससे आपके पौधों की जो जड़ें हैं उन्हें नुकसान ना हो और पौधे अच्छे से ग्रो कर सकें। तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है सनलाइट, यानी कि सूर्य का प्रकाश। पौधों के लिए देखिए, धूप बहुत ज़रूरी होती है, हम सभी जानते हैं। लेकिन पौधों को कितने घंटे की धूप ज़रूरी है, वो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें अपने पौधों को देखिए अच्छी धूप देनी ज़रूरी होती है, जिससे हर पौधे को अपनी ग्रोथ के लिए ज़रूरत होती है। जितनी ज़रूरत हो उतनी उसे धूप मिले, जब भी पौधे अच्छे से ग्रो होंगे, और अच्छे से ग्रो होंगे तो हमें अच्छी अच्छी सब्जियां और फूल उनसे मिल सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये इंश्योर करना होता है कि पौधों को 4 से 6 घंटे की सनलाइट ज़रूर मिल सके, जिससे कि पौधे जो हैं अपना पोषण देखिए धूप से ही लेते हैं, पानी से लेते हैं। तो जिस तरह से पानी की ज़रूरत होती है पौधों को, उसी तरह से धूप की भी होती है। तो इस स्टेप को भी अच्छे से फॉलो करें कि पौधों को अच्छी सनलाइट दें। कम से कम 4 से 6 घंटे की धूप उन्हें मिलनी चाहिए।
बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ, जो है पेस्ट कंट्रोल। हम जो बाज़ार से सब्जियां लेकर आते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं जो कि अधिकतर केमिकल वाले होते हैं। लेकिन हमें अपने किचन गार्डन में ऑर्गेनिक सब्जियां उगानी हैं, उसके लिए ऑर्गेनिक पेस्ट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हमें नेचुरल इंग्रेडिएंट जैसे कि नीम ऑयल या अदरक, हरी मिर्च, लहसुन का एक पेस्ट बना लीजिए और उस पेस्ट को पानी में अच्छे से मिला लीजिए और फिर उसे छान लीजिए। कपड़े में छानिएगा, क्योंकि हमें ये जो पेस्ट बना के जो हमने पानी में मिलाया है, लिक्विड बनाया है ना, तो इसे हमें एक जो स्प्रे बोतल होती है उसमें डालना होता है। तो इसलिए कपड़े में अच्छे से छान लें ताकि कोई भी तिनका ना हो, वरना हमारी जो स्प्रे बोतल होगी ना वो खराब हो जाएगी। इसलिए उसे कपड़े में अच्छे से छान लेना है और फिर उसका छिड़काव हमें अपने पौधों पर करना है, जिससे कि जो भी हार्मफुल जो कीट होते हैं ना, जो हमारे पौधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन पर हम स्प्रे करेंगे तो एक तो वो हमारे पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उनसे बचाव हो जाएगा। और जो हमारे मतलब जो हम केमिकल का स्प्रे लेकर आते हैं, कोई भी फर्टिलाइज़र लेकर आते हैं ना, तो उनसे हमारे पौधों को भी नुकसान हो सकता है। हालांकि देखिए जो हम स्प्रे करेंगे वो हमारी फल सब्जियों पर भी उनके जो छींटे हैं वो जाते हैं, बहुत हार्मफुल होता है। इस तरह से नेचुरल पेस्ट कंट्रोल जो स्प्रे है वो आप बना सकते हैं। और खाद के लिए आप नेचुरल खाद या तो कंपोस्ट खाद घर में ही बना सकते हैं, नहीं तो बाजार से लेकर आ सकते हैं, और नहीं तो सबसे बेस्ट है गोबर की खाद। जहाँ भी आपको मिल जाए उस गोबर की खाद, आप नर्सरी में जाके आराम से आपको मिल जाएगी गोबर की खाद, आप वहाँ से लेकर आ सकते हैं और अपने पौधों में उस नेचुरल खाद को डालिए, जिससे कि हमें वो चीज़ें नुकसान नहीं पहुँचाएंगी और हमारी जो सब्जियां हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से आराम से आप पेस्ट कंट्रोल बना सकते हैं। पेस्ट कंट्रोल करने के लिए स्प्रे बना सकते हैं, तो उसी चीज़ का आप छिड़काव कीजिए। फिर देखिए ये भी एक स्टेप है ऑर्गेनिक सब्जियां घर में उगाने का। और नेक्स्ट जो फिफ्थ स्टेप है हमारा, वो है प्रूनिंग। ये किचन गार्डनिंग में बहुत ज़रूरी होती है। ये जो स्टेप होता है बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी अगर कोई पौधा या टहनी सूख गई है तो आप उसे कट कर दें, ताकि बाकी के जो पौधे हैं ना, उन्हें ज़्यादा जगह मिल सके और वो अच्छे से ग्रो हो सके। और कई पौधे ऐसे भी होते हैं कि अगर हम उनकी कटिंग नहीं करेंगे, जैसे कोई टहनी सूख गई या पत्ते सूख गए, अगर उन्हें हम नहीं निकालेंगे ना, तो उसके बाद वो या तो ज़मीन पे गिरेंगे, मतलब गमले में गिरेंगे, और फिर वो सड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे कि हमारी मिट्टी में कीट या फंगस लगने का डर रहता है। तो इसलिए हमेशा जब भी पौधों की केयर करें ना, तो उसमें प्रूनिंग एक स्टेप है, उसे ज़रूर फॉलो करें, जिससे कि आपके पौधों में किसी तरह का फंगस लगने या ख़राब होने का डर खत्म हो जाए। कुछ गेंदे के पौधे जो कि मैंने कुछ दिन पहले लगाए थे, ये बहुत छोटे छोटे पौधे थे, सिर्फ एक टहनी के। और इन्हें घना करने के लिए ना मैं जो स्टेप फॉलो करती हूँ, चलिए वो देख लेते हैं। अभी मैंने आपको प्रूनिंग का सिस्टम बताया, तो वो तो खराब टहनियों का था, लेकिन पौधे को घना करने के लिए ना, देखिए गेंदे के पौधे के लिए मैंने इस तरह से जो उसमें कलियां आती हैं उन्हें तोड़ के डाल देती हूँ, जिससे कि जो नई ग्रोथ है, नई टहनियाँ हैं ना, वो फूटने लगती हैं और ये पौधा जो है वो घना होने लगता है। तो इस तरह से देखिए मैंने कई पौधे घने किए हैं। और अब वसंत देखिए शुरू हो ही गया था, जिसमें कि जो नए पौधे हैं, वो नई जो टहनियाँ हैं वो फिर से फूटने लगी हैं और पुराने पत्ते झड़ने लगे हैं। तो ये गुड़हल का पौधा है, जिसे कि हमने बिल्कुल छांट दिया था, इस पे एक भी पत्ता नहीं था। और ये है हरसिंगार का पौधा, इसे भी हमने पूरी तरह से छांट दिया था, इस पर भी एक भी पत्ता नहीं था। और देखिए अब दोनों में ही कितने अच्छे से जो पौधे हैं, वो जो टहनियाँ हैं वो ग्रो हो रही हैं और काफ़ी घनी आ रही हैं, देखिए, है ना। तो इस स्टेप को आप भी फॉलो कीजिए हर पौधे के लिए।
और ये जो पौधे आप देख रहे हैं ये सेम का पौधा है जो मैंने बीज से ग्रो किया था। ये सारे ही पौधे बीज से ग्रो किए हुए हैं। ये है सींगुरी का पौधा और ये है देखिए लेटस का पौधा। और साथ में ही धनिया भी हमने उगाया हुआ है ढेर सारा, वो भी बीज से ही उगाया हुआ है। तो और भी कई सब्जियां होती हैं जो हम अपने घर में उगा सकते हैं। आगे आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, आगे मतलब इसी वीडियो में आगे आपको बताऊंगी। देखिए ये सेम का पौधा जो अभी मैंने पहले दिखाया ना, वो कुछ दिन पहले की वीडियो थी। और अब ये बेल देखिए इतनी बड़ी हो चुकी है और इस पे सेम लगनी शुरू हो गई हैं। और इस पर जो फूल आता है ना वो बहुत ही सुंदर फूल होता है इस तरह का। और ये फूल मतलब झड़ता जाता है और इस तरह की उसमें पीछे से फलियां आने लगती हैं ये। और घर की सब्जियां जब आप बनाएंगे ना तो आप खुद ही दोनों में अंतर देख पाएंगे कि बाज़ार की सब्ज़ी का टेस्ट और घर की सब्जियों का टेस्ट अलग होता है, बहुत ही अच्छा होता है। और ये बहुत जल्दी गल भी जाती हैं। और ये है वो सेम का पौधा। ये जो पौधा होता है ना ये फली का ही पौधा है। इसे हमारे यहाँ सींगुरी बोलते हैं, जो कि मूली के बीज से उगाया जाता है। देखिए ये मूली की जड़ है, मतलब बीज डाला था और नीचे इसमें मूली होती है। और मूली को अगर आप इसी तरह से छोड़ देंगे ना तो बाद में ये इस तरह से पौधा बहुत, और एक ही पौधा इतना घना हो जाता है ना कि आपके घर की सब्जी की एक टाइम की सब्जी की नीड को ये पूरा कर सकता है। तो इस तरह की देखिए सिंगुरी की जो फली है वो होती है। और कितनी मतलब इसे हम ना सैलेड की तरह भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें स्मेल जो आती है ना वो मूली जैसी ही आती है और टेस्ट भी मूली जैसा ही होता है। तो इसे आप कच्ची भी खा सकते हैं एज अ सैलेड। और ये देखिए कुछ पौधे और भी मैंने अपने घर में किचन गार्डन में लगाए हुए हैं। ये जेट प्लांट है, काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है। इसमें भी मैंने प्रूनिंग की थी जिससे ये घना हो गया। और देखिए पालक भी कटता रहता है तो काफ़ी घना हो जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है अपराजिता की बेल, जिसकी मैंने कटिंग कर दी थी सर्दियों में। और अब देखिए ये फिर से फूटने लगी है और ग्रो होने लगी है। और ये जो आप स्नेक प्लांट देख रहे हैं ना, ये इसकी तो एक टहनी को आप लगाइए और इससे कई पौधे तैयार हो जाते हैं। एक जो पत्ती होती है वही मदर प्लांट का काम करती है। देखिए इस तरह से मैंने इसमें पत्तियां लगाई हुई है ना, इसमें एक पत्ती में से तो प्लांट निकल भी आया है। चलिए वो दिखाती हूँ। देखिए ये प्लांट नया निकला है और ये जो पत्ती आप देख रहे हैं ये इसमें से निकला है। तो इस तरह से आप एक पत्ती से ही कई पौधे तैयार कर सकते हैं अपने घर में। आप अपने किचन गार्डन में काफ़ी तरह की सब्जियां उगा सकती हैं। ये गमलों में आसानी से ग्रो हो सकती हैं, जैसे टमाटर, पालक, धनिया, पुदीना, प्याज, अदरक, लहसुन, बीन्स, लेटस। ये सब्जियां किचन में डेली यूज़ होती हैं। और अगर आप इन्हें अपने गार्डन में उगाते हैं तो आपको फ्रेश और हेल्दी इंग्रेडिएंट मिलते हैं हर दिन। इस तरह से आप कुछ स्टेप फॉलो करके अपने किचन गार्डन को मेंटेन कर सकती हैं। तो दोस्तों यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए या फिर आपको ज़रा भी यूज़फुल लगे तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।